हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ फैशन फिजिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ किनेमेटिक्स को डिराइव करके दिखाने वाले हैं, जिसको आप हिंदी में गति का समीकरण या फिर इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ किनेमेटिक्स को कितने तरीके से डिराइव किया जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ किनेमेटिक्स को जनरली हम लोग दो मेथड से डिराइव करते हैं। पहला है हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड। पहला क्या था, ग्राफिकल मेथड, जो कि क्लास 9th में भी आपको पढ़ना था। और दूसरा हमारा क्या, इंटीग्रेशन मेथड। तो हम इंटीग्रेशन मेथड से आपको डिराइव करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं तीनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले तो आप कुछ बेसिक चीजें हैं इक्वेशन से रिलेटेड, आप उसको समझ लेंगे, फिर हम चलेंगे डेरिवेशन पे। तो देखिए, पहला इक्वेशन आपका क्या है, पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन है आपका s इज इक्वल टू एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इस तीनों रिलेशन का नाम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये तो मालूम होता है कि इक्वेशन तीनों क्या है, लेकिन तीनों का नाम नहीं मालूम हो पाता। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले जो इक्वेशन हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको हम लोग क्या कहते जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है ना। याद रखना, इसको बिल्कुल आसान काम में देखिए। एलएचएस में टर्म क्या हमारा v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। सबको हम बता दे रहे कौन सा लेटर यहाँ पे कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी हम नीचे लिखकर बता देंगे। देखिए, और यहाँ पे आरएचएस में आएंगे तो लास्ट वाला टर्म है, देखिए ए टी, लास्ट में इसमें भी क्या आ रहा है, टी, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, ये इसका है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ लास्ट में क्या है, टी। इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है ना। फिर वहां अगर देखिए थर्ड इक्वेशन को, तो यहाँ भी क्या है, वेलोसिटी, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप इसका नाम क्या दे सकते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है। अब थोड़ा सा हम सबसे पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि इसमें कौन सा लेटर कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए आइए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये तीनों इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं वो क्या क्या है। अगर हम बात करें हेयर यू की, तो यू आपका क्या रहता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट या बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ अपना मोशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। v की अगर बात करें तो ये क्या रहता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी। v क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी। a की बात करें अगर, तो क्या रहता है हमारा, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और t की बात करें तो क्या रहता है, ये टाइम। वही s की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। और इसी को आप डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस भी कर सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन में जो भी सिंबल आ रहे थे, वो सिंबल कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सिंबल, इसके बारे में ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना।
अब हमको क्या करना है कि तीनों इक्वेशन को डिराइव करना है, किसका यूज करके? इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसको आप कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम डिराइव करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम डिराइव करेंगे। डिराइव करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना है, यहां पे हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि पॉइंट ए से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ अपना मोशन को स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन करते हुए t समय में पॉइंट ए से कहां पहुंच जाता है? b पर, जहां इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है? v। ठीक है ना? मान लिया मैंने कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ मूव करते हुए पॉइंट b पर पहुंच गया t समय में, जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया? v के इक्वल। ठीक है ना? और t समय में ये ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को कवर किया वो हम किसके इक्वल मान लेंगे? s के इक्वल। ठीक है, दैट मींस देखिए अगर पॉइंट ए के लिए वेलोसिटी की बात करें तो कितना रहेगा? टाइम इंटरवल की बात करें अगर तो t हमारा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां से मोशन स्टार्ट करेगा वहां पे टाइम हम किसके इक्वल लेंगे? 0 के इक्वल। अगर मैंने माना यहाँ पे कि t समय में ए से कहां पहुंच जा रहा है? पॉइंट बी पर, मतलब पॉइंट बी के लिए टाइम इंटरवल t किसके इक्वल मान लिया जाएगा? t के इक्वल। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर पहुंचा है डिस्प्लेसमेंट s को पूरा करके, मतलब पॉइंट ए के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना रहने वाला है? 0, और पॉइंट बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना रहने वाला है? s रहने वाला। ठीक है ना? अब देखेंगे इधर साइड पॉइंट ए पे जो आप जो भी डेटा को देख रहे हैं, इंटीग्रेशन के वक्त ये हमारा तीनों डेटा किसका काम करेगा जानते हैं? लोअर लिमिट का काम करेगा, क्योंकि हम जो इंटीग्रल करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होगी वहां। ठीक है, और इधर साइड में जो ये पॉइंट बी पर फाइनल पोजीशन बी पे जो डेटा सब दिख रहा है ये किसका काम करेगा? अपर लिमिट का काम करेगा। किसका काम करेगा ये? अपर लिमिट का। ठीक है, तो चलिए पहला इक्वेशन जो हमारा था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम डिराइव करके आपको दिखाते हैं। तो देखेंगे यहां पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? चलेंगे यहां पे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt, वेयर dv हमारा क्या रहता है? ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt में वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है वो। ठीक है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने की फॉर्मूला होती है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो मान लिया कि ये स्मॉल टाइम इंटरवल dt में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है उसको हम लोग किससे डिनोट कर लिए? dv से। ठीक है ना? देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। ठीक है, अब देखेंगे आगे इसी को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिख सकते हैं? dv इज इक्वल टू a इंटू क्या लिखेंगे? dt। ठीक है ना? अब इस इक्वेशन को हम लोग बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे इस गिवन लिमिट्स के बीच। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे नाउ
इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन बिटवीन द क्या हो जाएगा, गिवन लिमिट्स, और इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स। आप लिख सकते हैं चाहे तो यहां पे बोथ साइड्स कर देंगे बिटवीन द गिवन लिमिट्स, ठीक है। तो बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए दोनों ओर इंटीग्रल का हम सिंबल लगा देंगे, इंटीग्रल डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी, ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर लिमिट कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आसान काम है। देखिए इधर डीवी है, डीवी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी था स्मॉल टाइम इंटरवल टी, यानी इसके लिए जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगा वही लोअर और अपर लिमिट का क्या करेगा, काम करेगा। तो लोअर लिमिट इसके लिए क्या हो जाएगा, यू, और अपर लिमिट इसके लिए क्या हो जाएगा, v, ठीक है। यहाँ लास्ट में देखिए dt लिखा हुआ है, तो इनिशियल टाइमिंग कितना था 0 और फाइनल टाइम कितना था t, मतलब इसका इंटीग्रल का लिमिट क्या हो जाएगा 0 to t के बीच, ठीक है ना। सबको मालूम है, अब इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाया गया है इंटीग्रल dx इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है x, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंटीग्रल dv की फॉर्मूला क्या हो जाएगा v, और बताए थे कि इसको ब्रैकेट में घेर देंगे और अपर लिमिट की वैल्यू राइट साइड में हम कहा लिखते हैं ऊपर की ओर, और लोअर लिमिट का वैल्यू कहाँ लिखते हैं नीचे की ओर। और अगर बात करें यहाँ पे देखिए तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि बताया गया था कि अगर dt है तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ये फंक्शन, और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा मतलब t वाले को छोड़कर बाकी सब टर्म कांस्टेंट होंगे। a तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर चले आएगा, तो dt का इंटीग्रल फिर कहीं ना कहीं केवल क्या हो जाएगा t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0। पढ़ाया गया है आपको कि लिमिट का वैल्यू कैसे पुट करना है, एक बार भी को हटाएंगे तो अपर लिमिट, बीच का साइन माइनस का, फिर एक बार भी को हटाएंगे लोअर लिमिट। सेम सिचुएशन यहां पे भी होगा, एक बार टी को हटाएंगे अपर लिमिट, बीच का साइन माइनस का, फिर एक बार टी को हटाएंगे लोअर लिमिट। और देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, v माइनस ए इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसको हम v इज इक्वल टू यू प्लस क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या हो गया 80, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब सेकंड वाली इक्वेशन को हम डिराइव करके दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जिसको कहते हैं। और ये रिलेशन आपका क्या है सबको मालूम है, एस इज इक्वल टू एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इसको आप कहते हैं। तो ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए हम चलेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पढ़ाया जा चुका है आपको तत्क्षणिक वेग की परिभाषा। v इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई डी टी, जहां ds स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया क्या होता है या कवर किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होती है टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन कर रहा होता है तो समय के किसी खास क्षण पर, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो उसका वेलोसिटी होता है मिलने, उसको क्या कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि हम बताए थे एग्जांपल में कि आप सीधी सड़क पर चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने वाले वाहन से, कार से या बाइक से क्या करना है, आगे वाला को ओवरटेक करना है। तो ओवरटेकिंग के दौरान आप क्या करते हैं, अपने स्पीड को बढ़ा लेते हैं कुछ समय के लिए। तो वहां पे जो आपका स्पीड या वेलोसिटी होता है उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू किससे ds बाई dt से, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन से अगर हम चले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो v इज इक्वल टू ds बाई dt, और अगर हम बात करें तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते v dt। बट आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस
80। और बात करें अगर तो इसी को ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80 इंटू dt। कोई दिक्कत? फिर इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे जो हमारा लिमिट्स है उसके बीच, तो फिर वही बात हो जाएगी। देखिए इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन लिख सकते हैं, बोथ साइड्स बिटवीन द गिवन लिमिट्स। तो इंटीग्रेट करेंगे जब तब क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल u प्लस 80 dt। सोच रहे होंगे सर लिमिट क्या लगाएं अब फिर यहाँ पे। देखिए तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना था s, यहाँ भी लास्ट में dt यानी इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम क्या था t। तो ये इसका हो गया इंटीग्रल का लिमिट, ठीक है ना। देखिए अब आगे क्या करेंगे, इधर दो टर्म है तो दोनों को पहले हम अलग अलग कर लेते, फिर सबको एक साथ तोड़ दें। और इंटीग्रल ds अलग अलग करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, u dt, लिमिट इसका भी रहेगा 0 से t के बीच, प्लस इंटीग्रल 80 dt, 0 से किसके बीच, t के बीच। चलिए आइए देखते हैं अब इंटीग्रेट करके इक्वेशन मिलता है या नहीं। तो देखिए इंटीग्रल ds का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s, क्योंकि आपने पढ़ा है इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x, तो इंटीग्रल ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s। देखिए अब बताए थे कि अपर लिमिट को ब्रैकेट के राइट साइड में ऊपर की ओर लिखेंगे, लोअर लिमिट कहाँ नीचे। यहां इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख रहे हैं u कांस्टेंट होगा हमारा, क्योंकि dt यानी t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो t वाले को छोड़कर कांस्टेंट मान लेंगे बाकी। तो u तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो dt का इंटीग्रल फिर से क्या हो जाएगा t, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे a का, तो a भी हमारा कांस्टेंट है बाहर चले आएगा, तो t dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आपने पढ़ा x dx का इंटीग्रल क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। कैसे होता है, फॉर्मूला सबको मालूम है, x टू द पावर n dx की फॉर्मूला क्या होती है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो देखिए अगर बात करें हम तो यहाँ n का वैल्यू कितना था 1 था, तो आप इसको इंटीग्रेट करते थे x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस क्या लिखते 1, यानी x स्क्वायर अपॉन 2 लिखते, ठीक है। तो उसी तरह इंटीग्रल t dt की बात करें अगर, तो इसका इंटीग्रल t स्क्वायर बाई क्या रहने वाला है 2। तो देखिए क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर बाई अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट क्या रख देंगे 0। और देखिए यहाँ पे लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे तो एक बार एस हटेगा तो अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, बीच का साइन माइनस का होता है। फिर एक बार टी को हटाएंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार टी को हटाएंगे लोअर लिमिट। यहां भी एक बार टी को हटाएंगे अपर लिमिट, यानी टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना। देखिए अभी s माइनस 0 क्या रहेगा s, u इंटू टी क्या हो जाएगा यू टी, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, छोड़ दे रहे हैं चलिए, प्लस 1/2 क्या लिखेंगे 80 स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन भी डिराइव करना कितना आसान है, ठीक है ना। प्रूफ हो गया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन का, जो कि रिलेशन आपका क्या है सबको मालूम है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। इसी को क्या करना है डिराइव करना है, ठीक है ना। तो देखिए फिर से हम चलेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है सबको मालूम है, a इज इक्वल टू dv बाई क्या होती है dt। तो लिख दे रहे हैं सिंस a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। और अगर हम बात करें तो इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा लिख सकते हैं इसको चाहे तो हम dv अपॉन ds आई इंटू ds अपॉन क्या लिख सकते हैं dt। सोच रहे होंगे सर कैसे, फिर देखिए ना ds से ds को कैंसिल कर देंगे तो dv बाई क्या बचेगा dt। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt होता है। और चाहे तो अब फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको हम, a इज इक्वल टू ds बाई dt, तो हमारा v के इक्वल हो गया, और ये dv बाई ds जो बचा था उसको रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो a ds इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v dv। फिर इसको भी हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे जो हमारा लिमिट्स है उसके बीच, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ध्यान से देखिए
ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी वी, ठीक है ना। सोच रहे होंगे सर इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, तो लास्ट में इधर ds है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था और फाइनल s था, dv है इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी क्या था v, तो लिमिट हो गया इसका u से v के बीच और इसका हो गया 0 से किसके बीच, s के बीच। चलिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से आप कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो ds है यहाँ लास्ट में, s वाले को छोड़कर बाकी कांस्टेंट होंगे, a को मैंने बाहर कर दिया, ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा s, अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0, v dv का अभी मैंने बताया x dx का x स्क्वायर बाई 2, तो v dv का क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई, अपर लिमिट v लोअर लिमिट v। देखेंगे और एक बार इसको हटाएंगे अपर लिमिट, बीच का साइन माइनस का, एक बार इसको हटाएंगे लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे भी होगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और इसको a इंटू क्या लिख सकते हैं s, और यहां से 1/2 को यदि हम कॉमन बाहर निकाल दे तो v स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2as हो जाएगा और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसी को चाहे तो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कब, जानते हैं जब उनको मालूम नहीं होता है कि कौन सा इक्वेशन को कहां पे लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन था हमारा, ध्यान से देखना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब सोच रहे होंगे कि सर कौन सा इक्वेशन को कब लगाना है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन कहता है कि जब क्वेश्चन में जो भी वैल्यू या इंफॉर्मेशन दिए गए होंगे वो यदि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हो तो आपको समझ जाना है कि हमें कौन सा इक्वेशन लगा देना, v इज इक्वल टू u प्लस at। डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा तब आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब जब क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में क्या कर रहा हो, इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो आपको कौन सा इक्वेशन लगा देना है, ये वाला लगा देना। तीसरा इक्वेशन समझ जाना है कि जब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है वो टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हो तब आपको कौन सा इक्वेशन लगा देना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। टाइम का जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम हो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो क्वेश्चन के द्वारा फर्स्ट वाला लगा देंगे, क्वेश्चन जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में क्या कर रहा हो, इंफॉर्मेशन दे रहा हो, सेकेंड वाली इक्वेशन को लगा देंगे। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि कैसे कौन सा इक्वेशन का कहां पे हमको यूटिलाइज करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।